और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच पहुंच चुके हैं मंच पर, अभी तालियां बजाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। इनको हटाओ यारो, भैया यहाँ से जगह खाली करो। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का हमारे यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करते हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों की तरफ से, आप सभी की तरफ से पुनः इनका हार्दिक दिल से यहाँ पहुँचने पर, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से आप लोगों के बीच में सारी बातें भुगत होती हैं, चाहे वो विस्तार से आगी है, आजकल चाहे फेसबुक का जमाना हो, चाहे व्हाट्सएप का जमाना हो, चाहे टीवी की बात हो, चाहे अखबारों के माध्यम से, आप सभी इन चीजों को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी पार्टी और कौन सा नेता हमारे हक के लिए संघर्ष कर सकता है और समय आने पर हमें अपना हक दिलवा सकता है। एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक आम आदमी, गरीब आदमी, किसानों के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, उनका अनुसरण करते हुए आम आदमी को, गरीब आदमी को उसका हक दिलाने का काम करती है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में ज्यादा समय लेते हुए जो पिछले 1 महीने से जो आप लोगों ने सरकारी को मजबूत करने का काम किया है, पुनः आप लोगों के माध्यम से आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को ये विश्वास दिलाते हुए कि आगे आने वाले समय में भी और ज्यादा कदर और मेहनत करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। और आज आप यहाँ को हमें मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, इसका अनुसरण करते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रिय नेता राजेश गोटाला जी से, वो आए और अपने विचार रखें। और सभी साथियों से प्रार्थना, बैठ जाए भाई, बैठ कर भाषण सुने। राजेश गोटाला जी। नमस्कार, मैं T20 न्यूज और गौर टाइम से कविता गौर इस समय आपके साथ लाइव मौजूद हूँ। नई अनाज मंडी हिसार से लाइव तस्वीरों के साथ यहाँ पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज पहुँचे हैं। जी हाँ, अपने कार्यकर्ताओं से मिलन सम्मेलन है और एक रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया। देख सकते हैं आप इस रैली में कितनी भीड़, कितनी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और देख सकते हैं आप इनेलो सुप्रीमो की तरफ मैं कैमरा घुमाऊंगी अभी। पार्टी के युवा साथी आदि करण चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला प्रधान फिलहाल आपको मौजूदा तस्वीरें दिखा रहे हैं नई अनाज मंडी हरियाणा हिसार से। आज यहाँ इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ पहुँचे हैं। देख सकते हैं आप अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए। और फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुँचे हुए हैं। आज के ओम प्रकाश चौटाला जी जो आपके बीच में पहुँचे हैं, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के 24 जिलों में जाकर के जो आदमी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती अपनी बार हमने जो दिन में बनाने का जो निर्णय लिया है, उसी का अभियोजता निमंत्रण देने के लिए आपके मध्य आयोजनों में आपके बीच में आए हैं। मैं तो आपसे 2 ही बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हमारे लिए 2 जरूरी है। 2, एक तो 25 तारीख पर हमारी जयंती जो हमेशा पार्टी ने बड़े चाव से बनाई, दिवाली के त्योहार के रूप में मनाने का हम काम करते हैं। तो आप जितने भी साथी आए हो, हमारी यही आपके हाथ जोड़कर के विनती है कि आने वाली 25 तारीख को ऐसा कोई काम जिले का ना बचे, इस जिले में कोई ये कहने वाला ना हो कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। इस प्रकार से हमने संगठन जो खड़ा किया है, उस संगठन के पदाधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि 25 तारीख को आप एक को गाड़ी में बिठा करके दिन की उस पावन धरती पर रहने का काम करोगे। दूसरा, हमारा जो हैदराबाद विधानसभा का जो चुनाव है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो किसानों के समर्थन में जो इस्तीफा दिया है,
तब हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि वो चुनाव किसी भी टाइम आपके बीच में हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे ये विनती है, आने वाला वो चुनाव हमारे लिए पार्टी का ही नहीं पूरे देश का चुनाव है। योगी अमित सिंह चौटाला ने देश में एक ऐसे एकमात्र एमएलए थे जिन्होंने किसानों के लिए जो इस्तीफा देने का काम किया। उस चुनाव के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं, उस चुनाव में अपने आप सबकी ड्यूटी बनती है। वो चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें सारे प्रदेश की नहीं पूरे देश की जो नजर लगी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगली बार जो चुनाव होगा कोई आपके सामने खड़े होने वाले किसी की हिम्मत नहीं है। सरकार फिर भी किसी को खड़ा करेगी तो मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ कि खड़े होने वाले की जितने भी प्रत्याशी होंगे सबकी जवाब जब्त होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद चौटाला साहब। अब मैं प्रार्थना करूंगा जिले की जो युवा इकाई है वो भाई करण चौटाला को पगड़ी बांध करके सम्मानित करेगी। जिले की युवा इकाई अपने साथियों सहित आएंगे। जिला युवा इकाई नमस्कार, मैं T20 न्यूज और गौर टाइम से बबीता गौर इस समय नई अनाज मंडी हिसार से लाइव तस्वीरों के साथ जुड़ी हूं आपके साथ। फिलहाल मैं बता दूं आज यहां पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला यहां पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह प्रोत्साह बढ़ाने के लिए। और देख सकते हैं आप यहां पर इस समय यहां मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं और बहुत तादाद में देख सकते हैं भीड़ जो यहां उमड़ी है। इनकी रैली का समर्थन करने पहुंचे हैं लोग और देख सकते हैं आप किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ देखते ही बन रही हैं। मौजूदा तस्वीर आपको दिखा रही हूँ नई अनाज मंडी हिसार से। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो जी मंच पर विराजमान जिले के अध्यक्ष, हल्के के अध्यक्ष, अन्य नेतागण जो जिनको कोई परिचय की जरूरत नहीं, जो हमसे रोज मिलते रहते हैं, मैं उन सबको अपना नमन करता हूँ। आज इस सभा में आए सारे मेरे मित्र, दूल्हे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। मैं आपके बीच में कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया। आज दादाजी आए हैं और हमारे को जो भी संगठन को मजबूत करने के लिए आगे देश और प्रदेश में किस तरह राजनीतिक बदलाव लाना है उसके लिए जो मार्गदर्शन करेंगे मेरे नौजवान साथियों में, तो आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि उसे हमारे को बखूबी निभाना है। आज जितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं मेरे नौजवान साथियों, इन्होंने अपने जवानी में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत से योगदान दिए हैं और वो सारे के सारे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए थे। तो कहीं ना कहीं आज हमारा फर्ज बढ़ता है कि देश और प्रदेश में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भी संघर्ष करें, वो लड़ाइयाँ लड़ें, अपने हक की बात करें। दादाजी से हमने एक ही बात सीखी है, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी ने इस संगठन की नींव रखी थी तो वो इसलिए नहीं रखी थी ताकि वो राज करना चाहते थे, वो इसलिए रखी थी ताकि वो देश और प्रदेश की जनता को इस बात से अवगत करा सके कि हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपसी मतभेद खत्म करने पड़ेंगे। आज देश और प्रदेश में जो सरकार है इसने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि हर वर्ग का आदमी मजबूर है सड़कों पे आने के लिए। इस कोरोना काल के अंतर्गत इन्होंने ऐसी नीतियां बना दी, ऐसे कानून लागू कर दिए जिसकी ना तो जनता ने मांग करी थी और ना ही जनता को उनकी जरूरत थी। जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए, लेकिन ये सरकार सोचती है कि किसान वर्ग है, मेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, थक हार के अपने घर बैठ जाएगा। मैं आज यहाँ पे जो मीडिया छायाकार साथी आए हुए उनके माध्यम से सरकार को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो वर्ग आज सड़कों पे बैठा है, जितनी जनता आज सड़कों पे बैठी है, ये वो लोग हैं जो अपने हक की लड़ाई बेहद अच्छी तरह लड़ना जानते हैं। किसान की अगर एक फसल खराब हो जाए तो वो दूसरी की तैयारी में लग जाता है, अगर दूसरी खराब हो जाए तो वो मायूस होकर के घर नहीं बैठता, वो तीसरी फसल की तैयारी में लग जाता है।
अगर ये सोचते हैं कि हम थक हार के अपने घर बैठ जाएंगे तो अपनी ये बात अपने मन में रखो कि किसान जो है अपने हक की लड़ाई पूरी लड़ेगा और अपना हक लेकर के रहेगा। बाकी आज आप सभी यहाँ पर आए, मैं सभी बुजुर्गों का आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद करूँगा। आपने जो आशीर्वाद प्रेम प्यार दिया और जो भी दिशा निर्देश आज इस मंच के माध्यम से हमारे को दिए जाएंगे हम उनको पूरा करेंगे और इस लड़ाई को बिल्कुल भी लड़ेंगे। आप सभी आए उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा मेरे बड़े भाई जिला अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी से, वो आएंगे अपने विचार रखने। सतबीर सिसाई जी। बहुत ही आदर व सम्मान के हो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो लोक पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक रहे बहादुरगढ़ से और पार्टी को दिन रात नई दिशा देने वाले माननीय चौधरी रफेल सिंह राठी जी, युवाओं को नई दिशा देने वाले युवा अजीत भाई करण चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव और बागड़ा हल्का से पार्टी के प्रभारी माननीय भाई आदेश गोदारा जी, जिला हिसार के प्रभारी और मरवा हल्का से पार्टी के प्रभारी का काम कर रहे माननीय सुनील लांबा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई माननीय राम भगत गुप्ता जी, पार्टी के दादरी हल्का से प्रभारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भाई अजीत त्रिकाणी जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद हिसार, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमेशा पार्टी को पूरा समय देने वाले चौधरी युद्ध बिहारी जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी चंद्र सिंह जी, जो लोहारू हल्का के प्रभारी हैं, चौधरी युद्ध बिहारी जी जो हल्का के प्रभारी हैं, माननीय लोकदास खड़गी रिटायर्ड आईएएस अध्यक्ष कर्मचारी प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ और कनाड़ा हल्का के प्रभारी माननीय लोकदास खड़गी, हिसार विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रभारी माननीय श्री ओम प्रकाश गोयल जी, हास्य हल्का से पार्टी के प्रभारी माननीय भाई बलराज समरवाल जी और बरवाड़ा हल्का से पार्टी के प्रभारी और कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय देवलाल सियाल जी, भवानी खेड़ा से पार्टी के प्रभारी और प्रदेश के प्रवक्ता भाई रणवीर लोहान जी, बहन ललिता चार जी जो हमारी महिला की जिला अध्यक्ष है, युवा के भाई संजीव बेरवाल जी, सभी हल्का अध्यक्ष साहिबान, सभी जिला सेवक साहिबान, मंच का संचालन कर रहे पार्टी जिला हिसार के प्रधान महासचिव भाई अजीत खड़गे जी, जिला हिसार से पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय चौधरी राज सिंह मोसा जी, सभी हल्का अध्यक्ष साहिबान, सभी जिला संयोजक साहिबान और जिला भर से आए हुए पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों, प्रिय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबकी तरफ से माननीय चौटाला साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं जोरदार ताली बजाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वागत करने का नाम है। मैं हिसार जिले के बारे में पार्टी के जो सीनियर साथी हैं जो दिन रात काम करते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मैं फिर से राठी जी को बताना चाहूँगा, चाहे सदस्यता अभियान हो, हमने हरियाणा भर के सभी जिलों में ज्यादा सदस्यता अभियान बनाने का काम किया है, चाहे पार्टी को संगठन को नई दिशा देने के लिए गांव सदर तक, वार्ड सदर तक जो कार्यकारिणी गठित करने का काम किया है, लगभग हमारे सभी हल्कों में वो पूरी है। और अब आप जो आदेश देकर जाएंगे, जो आप हिसार जिले की जिम्मेवारी लगाकर जाएंगे, हम उस पर 19 की बजाय 21 करने का काम करेंगे, पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे, हर साथी को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे
और इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता जितने हिसाब में टोन है वहाँ पिछली पंक्ति में बैठकर किसानों के लिए अगर लड़ाई लड़ने का काम करता है। इंडियन नेशनल लोकदल का जहाँ नाम है वही किसान का नाम है। उनमें मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबकी तरफ से माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ जो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमें आदेश देकर जाए हमें उस पर खरा उतरने का काम करना है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा सभी जिला संयोजकों से कि वो आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नभे सिंह राठी जी को पगड़ी भेंट करें। जिला संयोजक अब मैं प्रार्थना करूंगा नभे सिंह राठी जी से वो आए और अपने विचार रखें। नभे सिंह जी राठी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहकर आपकी सेवा करने वाले परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई सतवीर सिसाई जी, अजय करण चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व में रहे विधायक आदरणीय ओम प्रकाश गौरा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों, माता और बहनों, आदि प्यारे बच्चों, सभी पदाधिकारी बंधुओं, आज आपके और चौटाला साहब के बीच में ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं 2-4 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं आए हैं, आज तो केवल कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं। जब चौटाला साहब बाहर आए अपनी सजा पूरी करके कानून के मुताबिक, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारी का प्रकोप चल रहा था। बहुत पार्टी के साथियों ने टेलीफोन करके चौटाला साहब को भी मिलना चाहते हैं, हमें भी चौटाला साहब से मुलाकात कराओ। चौटाला साहब ने ये सोच करके कि लोग मेरे पास आएंगे, इस कसाई सरकार ने 100 रुपये लीटर से ज़्यादा तेल कर दिया, खर्चा लगेगा, आने जाने का टाइम खराब होगा, इसलिए चौटाला साहब ने आदेश दिया कि हर जिला वाइज मेरे प्रोग्राम बनाओ, मैं कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। तो ये कार्यकर्ता मिलन समारोह के नाम से ये आयोजन किया है। आप इतनी भारी संख्या में आदरणीय चौटाला साहब से मिलने के लिए आए हैं और उनके विचार सुनने के लिए आए हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, कई इस किस्म के कानून इस देश में बने जिन कानूनों की बदौलत आज आम आदमी दुखी और परेशान है। जिस तरह से कृषि संबंधी कानून अपनी कल चौटाला जी जिक्र करे थे, ये कानून किसी ने मांगे नहीं थे, किसानों की कोई डिमांड नहीं थी, ये कानून किसानों के हित में नहीं बनाए हैं, ये तो अडानी और अंबानी के हित में बनाए गए हैं। ये आम आदमी को परेशान करने वाले, किसानों को बर्बाद करने वाले, गरीब तबके को और ज्यादा गरीब करने वाले कानून बना करके थोप दिए गए। और इन कानूनों के खिलाफ अगर हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आवाज उठाई, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने आवाज उठाई। न केवल विधानसभा में बल्कि विधानसभा से बाहर भी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किए गए और ज्ञापन दिया गया डीसी को। बुजुर्गों, दोस्तों, हिंदुस्तान में जो एमएलए बढ़ते हैं उनकी टोटल संख्या 4216 है। एमपी और राज्यसभा के सदस्य मिला करके उनकी संख्या हो जाती है 5020 और 5020 लोगों में से किसी भी आदमी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, किसी भी नेता ने ये हिम्मत नहीं दिखाई वो किसानों के हितों के लिए त्याग पत्र देते। जब भाई अभय सिंह चौटाला जी जनवरी के महीने में किसानों के बीच में गए थे तो किसान संगठनों ने ये कहा था कि त्याग पत्र दे करके आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। उनका मकसद ये था कि अगर त्याग पत्र देना शुरू कर देंगे एमएलए एमपी तो सरकार पर दबाव पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एकमात्र विधायक भाई अभय सिंह चौटाला जी ने प्रेस वालों के सामने एक मीटिंग लगाई। जब प्रेस वालों ने पूछा कि आप क्या करोगे
त्याग पत्र दोगे या नहीं दोगे किसानों की जो मांग है। भाई अभय सिंह चोटाला जी ने कहा कि 26 जनवरी तक अगर इस सरकार ने काले कानून वापिस नहीं दिए तो मैं 27 जनवरी को जाकर के विधानसभा में त्याग पत्र दे दूंगा। और वही काम किया, 27 जनवरी को जाकर के विधानसभा में स्पीकर के सामने इस्तीफा सौंप दिया। बुजुर्गों दोस्तों, ये इस किस्म के काम जो पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ने किए हैं और साथ ही उसका नाम नेता का नाम भाई अभय सिंह चौटाला है। हमें गर्व है अपने नेता पर। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवलाल जी की जब भी सरकार आई, इस किस्म के काम किए गए, इस किस्म की नीतियां बनाई गई जो नीतियां किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ करती थी, वो नीतियां बना करके लागू करने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, इस सरकार ने जो कानून बनाए हैं, वो आम आदमी को परेशान करने वाले कानून है। कृषि संबंधी कानून के खिलाफ इस पूरे देश का किसान एजुकेशन पर है। आज भी दिल्ली के चारों तरफ लाखों लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार कस से बस नहीं हो रही है, क्योंकि ये कानून अदानी और अंबानी के लिए बनाए गए हैं। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, ये कानून जब तक निरस्त नहीं होंगे तब तक किसान संगठन जो आंदोलन रखेंगे, जारी रखेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी भी उनके साथ है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आदेश है कि किसानों के हालात में मदद करनी है। और 9 महीने से ज्यादा किसानों को बैठे हो गए दिल्ली के चारों तरफ। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, चाहे वो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, चाहे वो टोलों पर बैठे हैं और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने बैठे हैं, इंडियन इन लोगों का हर कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा उस संगठन में शामिल रहता है। तो मैं ज्यादा ना बोलते आपसे गुजारिश करूंगा कि बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, पार्टी के संगठन का काम चल रहा है और उस संगठन के काम को जो काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सौंपा है और इस संगठन के काम को हमने नीचे तक ले जाना है। अभी तक संगठन का काम जो हुआ है वो अभी तक 50% हुआ है, लेकिन 100% करने में हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। लेकिन इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा और लोगों को साथ देना पड़ेगा। लोगों के सहयोग देकर के पार्टी के संगठन को मजबूत करो, ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करो, समय निकाल के लोगों के पास जाओ। मेरा तो यही कहना है। अभी हरियाणा की सरकार ने अभी 23-24 अगस्त को जो विधानसभा का अधिवेशन था, एक और ऐसा कानून पास कर दिया जो किसानों के खिलाफ डेथ वारंट का काम करेगा। इस किस्म का कानून बना दिया कि डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी छोड़ो, आज के अखबार में तो ये भी है कि एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट और डीडीपीओ वो कानून लागू कर सकते हैं, उनको कलेक्टर की पावर देकर के सरकार लागू करा सकती है। कानून क्या बना दिया कि आपकी जमीन बगैर किसी नोटिस के, बगैर आपको सूचना दिए, एक ही दिन में अखबार करके कब्जा लिया जा सकता है। किसान को अपना ट्यूबवेल उखाड़ने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, मौका नहीं दिया जाएगा। आप अपने खेत से इंजन उठा सकोगे, आप अपने कोठरे से सामान नहीं निकाल सकोगे। इस किस्म का कानून इस सरकार में भी एक हफ्ता हुआ नहीं है, विधानसभा में पारित कर दिया। ये बहुत भयंकर कानून बनाए जा रहे हैं और ये कानून अगर बन करके राष्ट्रपति ने दस्तखत होकर के आ जाएगा तो फिर ये कृषि संबंधी उस सारी जमीन को हड़प करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप देंगे और आप एजुकेशन भी नहीं कर पाओगे, एतराज भी जमा नहीं कर पाओगे। ये कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसान को और कमजोर किया जा सके। किसान और मजदूर एक गाड़ी के तौर पर ये हैं, ये इनको बिल्कुल आर्थिक तौर पर मारने के प्लान बनाते हैं, मारने के कानून बनाते हैं। इसलिए संगठित होकर के पार्टी को मजबूत करो और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी के हाथ जब मजबूत होंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी पार्टी में शामिल होंगे और वो जब शामिल होंगे जब आप इसके लिए प्रयास करोगे प्रयास है तो फिर आगे आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की बनेगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर बनने के बाद वे बदले होगी हर आगे धन्यवाद। धन्यवाद रानी साहब। अब मैं प्रार्थना करूंगा ओम प्रकाश ढाणी से वो एक गीत गा के स्वागत करेंगे चौधरी साहब का। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वक्त सवेरे, देश पे कुर्बान होने वाले का बाकी यही लिखा हो।
आपके बीच में चौटाला साहब की एक कविता जो बहुत ही संघर्ष के प्रति सारे भारत के अंदर चौटाला साहब साबित हुए। आज बड़ी खुशी की बात है जो आज हमारे कोयनों में आकर के दर्ज किए हैं। चौटाला की दर्द दिखाते या करीम हरे पे मिले रतने, हर सारी जनता याद करे हरियाणे के शेर चले, सारी जनता याद करे हरियाणे के शेर चले। जन सम्मेलन जल से करके सारा जीवन लगा दिया, संघर्ष के प्रतीक चौटाला सभी वर्ग को लगा दिया। जब जब भीड़ पड़ी जनता पे अपना सीना अड़ा दिया, देवीलाल के सपनों को साकार करके दिखा दिया, देवीलाल के सपनों को साकार करके दिखा दिया। बीजेपी और कांग्रेस को कई बनाने के रतने, सारी जनता याद करे हरियाणे के शेर कने, आज सारी जनता याद करे हरियाणे के शेर कने। एक भाई कार्यकर्ता कह रहा कि भाई साधु ने खुद नहीं रहा, मैं कह रहा कि ये जो साधन में सिमटे ढोलक जो है ये कुछ नहीं, ये चौटाला साहब की देन है कि आज तक हम बगैर ही साथ लड़ते आ रहे हैं और गाने के शब्द ऐसे होने चाहिए जो जनता हित में हो और पार्टी हित में हो। शब्दों की ही चीज होती है, गाने बजाने गाने से कुछ नहीं होगा। तो आगे सुनिए चौटाला साहब के बारे में। जब जब सत्ता ली हाथ में जनता हित का काम किया, खुले दरबार लगे गांव में सबका काम सरेआम किया, ग्रांट पर ग्रांट भेज गांव में कर्ज का इंतजाम किया, हरियाणा खुशहाल बना के जग में उनका नाम किया। इन्होंने हरियाणा खुशहाल बना के जग में उनका नाम किया। जनता राज स्थापित करके कर दिया पूरे अंधेरे तले, सारी जनता याद करे हरियाणे के शेर तले, अब सारी जनता वो बनवा दिया वो ऑफिस में है, हरियाणे के शेर तले ऑफिस में रखे हुए लाना पड़ेगा। मैं तो अनाज मंडी में हूँ, चौटाला जी आ रही है। हाँ वो करवा दिया उसमें, सिर्फ पापा का नाम चेंज करवाना, मुझे होल्ड करो। किया है तमन्ना कब आवे सरकार तेरी, मजदूर किसान किया है तमन्ना कब आवे सरकार तेरी। सीएम देखना सारा सा यो बकरी हमके फेर तले, सारी जनता याद करे चौटाला शेर कने दिया, सारी जनता याद करे हरियाणा। इसमें तो चेंजिंग यही हुआ है कि ओम प्रकाश सुनो मांगेराम, ठीक है, और एड्रेस जो करवा दिया वो ऑफिस में रखा। मैं अनाज मंडी में चौटाला साहब आ रहे हैं, उड़ा आ रहा हूँ। अरे दे तो देता, मैं एक जगह द्वारा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं प्रार्थना करूंगा चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला से वो अपने भाषण से आई जनसभा को संबोधित करें। चौधरी ओम प्रकाश
प्रदेश ऊपर आ गई है। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अध्यक्ष श्री नगर सिंह बिहारी, सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आज आपके बीच में आकर मुझे अपनी बात करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के भेजना आपको सुनकर ये होगा कि जो शिकायत करने वाला था उसको भी हमारे साथ में मेरे दुष्प्रचार फैलाया गया कांग्रेस की तरफ से, तो ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल का डॉक्टर पार्टी से काम करेगा। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है, तो पहले भी आपको बधाई दे चुका हूँ, आज फिर दोहराऊंगा कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संकट को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोधी पक्ष की पार्टियां भी इस बात की सराहना करती हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज सारे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और आपको निमंत्रण देकर के आप बुलाएं। जेल से छुट्टी होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों को बधाई देने के लिए जो 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास गया और उनको विशेष रूप से इस बात की बधाई दी कि आपने संघर्ष करके देश के जनमानस में विश्वास पैदा किया। और मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब हुई जब मैंने देखा कि इस आंदोलन में आज 36 जात के लोग शामिल, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कबीरा, 36 जात के लोग आज इस प्रशासन से दुखी होकर आपके साथ जुड़े हुए। इससे सबसे बड़ा लाभ भी मिलेगा कि जो लोग जात पात का जय फैला करके इस देश को बांटने का काम करते थे और राजनीतिक रोटियां सेका करते थे, इस देश के लोगों ने अब उनको सबक सिखाने का एक निर्णय ले लिया। मुझे दुनिया के लगभग 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला और मैंने बारीकी से इस बात का अध्ययन किया कि सामाजिक तौर पर हमारे देश की जो शोहरत है दुनिया भर किसी को, आज हम सभी लोग मिलकर के आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से हमारे 30 त्योहारों को मनाते हैं। चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो, हम सभी लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके इस देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और यही एक वजह है कि गलत लोगों के हाथों में सत्ता आने का परिणाम आज ये समूचा देश भोगता। आपको सब करके ताजुब होगा कि हमारी जब सरकार गई थी 2005 में, उस वक्त सरकार के खजाने में हम 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ दिया है।
सत्ता जाने के बाद सत्ता में पड़े हुए लोगों के गलत निर्णयों की वजह से लूट की नीति के कारण आज भारत वर्ष के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का खर्च, 2.5 लाख करोड़। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा। आप ताज्जुब करोगे कि इस कर्ज के लिए जो ब्याज देना होता है वो ये कर्ज लेकर के देता है, और कर्मचारियों को तनख्वाह भी कर्ज लेकर के देनी पड़ती है। ये हालत आज हमारे को पेश की है। इन परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, इस सब के लिए आज समूचे विश्व के स्तर पर आप बधाई देता हूँ। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सच जाहिर है कि आने वाला समय आपका होगा। आज हर समाज के लिए काम लोग ये मान के चलते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनहित के कामों में रुचि है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जो नुमाई होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले घोषणा की थी कि मेरी खिड़की पर जो कोई आएगा उसे इंसाफ मिलेगा, उसे कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं आएगी। एक दफा मुझे चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने एक मित्र को मिलने के लिए जा रहा था। संयोग से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी और मुख्यमंत्री की कोठी की उस खिड़की सोनी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा इस खिड़की पे कोई है ही नहीं, तो लोगों ने कहा किसी की कोई बात सुनी नहीं जाती, इसलिए लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। आपके सहयोग और समर्थन से, आपकी मेहनत से एक दफा हरियाणा प्रदेश में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने का अवसर मिला। हमारी सरकार के वक्त में हमने उस गलत नीति को बदल दिया था। लोग सरकार के पास ना जाए, सरकार लोगों के पास जाया करती थी और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम एक गांव में जाते थे कि नहीं जाते थे और गांव के लोगों की जो मांग होती थी उसे हाथ के हाथ पूरा करने का काम करते थे। इसलिए हमारे उस वक्त को लोग आज याद करते हैं। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आपकी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक अलग नकारा एक खुदा। ये जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। आज हर जबान पर एक बात है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने और आपके संघर्ष को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आपको 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस सरकार का पतन जल्दी हो जाएगा और उसका पैमाना इलाहाबाद का उपचुनाव जिसे अब तक सरकार टालती जा रही है। संविधान के मुताबिक हर 6 महीने के अंदर अंदर खाली सीट को भरा जाता है, लेकिन सरकार टाल रही है, डरी हुई है कि यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुकाबले में जो कोई भी जीतेगा, लड़ेगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए वो चुनाव को टालने की कोशिश है, लेकिन चुनाव तो कराना पड़ेगा और चुनाव जब होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो कोई भी चुनाव लड़ेगा उन सब की जमानत जब्त हो जाएगी और उसका परिणाम भी निकलेगा कि सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाए। इनके चुने हुए विधायक जो भाग रहे हैं वो और ज़्यादा तेजी से भागने का काम है और सरकार अलग मत में हो जाए
और अलग मत की सरकार नहीं चला करती, फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और उस चुनाव में आपके सहयोग और समर्थन से, आपकी मेहनत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और उसका सुखद परिणाम ये निकलेगा कि समूचे देश में फिर आपकी नकल की जाए, सारे हिंदुस्तान में वातावरण बदलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज फिर जाहिर है और समूचे विपक्ष के लोग जो है आज इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। एक तीसरे मोर्चे का गठन होने जा रहा है और तीसरा मोर्चा जब बनेगा, जैसे जात पात का जहर समाप्त हो गया है, 36 जात के लोग इस कुशासन का अंत करेंगे और इस देश में एक नया वातावरण पैदा है। साथियों, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है। जैसा कि अभी नब्बे सिंह जी ने आपसे कहा था, आप सबको मिलकर के लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। जो लोग रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, जिनको बहका दिया गया है, उन लोगों को पुचकार करके नए सिरे से फिर आप अपने संगठन में शामिल करो। दूसरी पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आपके संगठन में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी शामिल करो और उनको ये विश्वास दिलाओ कि आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, आपको सारी सुविधाएं प्रदान की। और जब संगठन आपका और ज़्यादा मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और आपकी सरकार जब बनेगी तो मैं हमारी सीधी भाषा में आपसे एक ही बात कहने जा रहा हूँ, राज बना लो, फिर थारे सारे खोट में काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी केवल एक सोच है, सत्ता के भूखे लोग हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के बाद चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया है और इसके लिए वो संघर्ष में जूझते रहे। अब हम संकल्प किए हुए हैं कि हम उनका संघर्ष पूरा, उनका स्वप्न साकार करेंगे और उनकी हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और देश में एक नया वातावरण कायम करेंगे। ये देश का भाग्य विधाता खेत से जुड़ा हुआ किसान का बेटा होगा, जो देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है और देश में उत्पादन बढ़ा करके लोगों का भरण पोषण का काम भी करता है। नारे दिए जाते हैं जय जवान और जय किसान के, लेकिन राज का जब वक्त आता है जय बेईमान का दाम लग जाता है और उससे देश की हालत खराब हो जाती है। आज की सरकार के गलत निर्णयों का अगर मैं उल्लेख करूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। उसके लिए से चर्चा 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जो हम जींद में मनाने जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आप जींद पहुँचे। वहाँ एक निर्णय लिया जाएगा कि आने वाला समय कैसा होगा, किस प्रकार की नीति हम तय करेंगे और किस प्रकार सरकार का गठन होगा। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया। लंबा भाषण नहीं दे रहा था, भाषण सुनने के लिए तो आपको 25 सितंबर को वहाँ आना है, लेकिन सब लोगों को जोड़ने का काम आप करें, सबको साथ लेकर के चले और जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनको सम्मान प्रदान करने का वायदा दें। जो वायदा आप लेकर के आओगे वो वायदा पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। मैं यही बातें करने के लिए आपके बीच में आया था। आप इतनी भारी संख्या में अपने जरूरी कामों को छोड़ करके आए, आपकी सोच का ही परिणाम है कि आपने अच्छा निर्णय लेने के लिए जो मन बनाया उससे परमात्मा में प्रसन्न हुआ और बारिश हुई है। सावनी की फसल को इसका लाभ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।
रास्ता बना लो, एक लाइन बना लो, लाइन बना लो, ऐसे सबसे मिलने की लाइन बना लो, इस साइड लाइन बना लो, थोड़ा पीछे हो। भीड़ है, कोई हल्का धक्का लग गया ना पैर में। क्या होगा वीडियो वाडियो कर दूँ नहीं